लीजिएगा फटाफट। कल वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। काफी लोगों ने इसका आंसर दिया था, एक बार फटाफट भैया बताइएगा जोश है आपका कैसा, और अगर जोश होगा हाई भैया तभी समझ लीजिएगा सेशन आपके आगे कंटिन्यू होगा। तो जल्दी बताइए फटाफट भाई, हाउ इज द जोश? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाउ इज द जोश? जोश अगर होगा आपका हाईएस्ट तो समझ लीजिएगा सेशन आपके लिए होगा फ्रूटफुल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस ऐसे लगे रहिएगा भाई, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल लोड नहीं है। हाँ जी, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा जी। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बताइए भाई। आपके पढ़ाने के साथ साथ देखिए ये नंबर सीरीज का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में पहले मैं बात करता था, लेकिन आप लोग भैया मुझे रोक देते थे कि सर इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन आ सकता है क्या? तो मैंने कहा कि बिल्कुल आ सकता है। जब भैया फोन काट देते मम्मी आ जाती भैया, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी आ ही सकता है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तो आइए देख लीजिएगा क्या कहानी चल रही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम डेसिमल के साथ क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सेम लॉजिक यहां पे लगा हुआ है। तो देखिए 4 से जब 4 पे आते बाबू तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, 4 जब 6 पे आते हैं तो मेरे पापा ने मुझे टेबल सिखाई थी। उन्होंने कहा था संदीप, मतलब घर का नाम लिया मेरा, है ना, तो संदीप तो नहीं बोला था। तो उन्होंने बोला कि कुछ बोला, उसने बोला कि तुम्हें पता है 1.5 की टेबल तुम्हें याद करनी चाहिए। मैंने कहा 1 2 की और 3 की हो ही नहीं पा रही, कह रहे 1.5 की टेबल याद करो, 2.5 की टेबल याद करो, 2.5 की टेबल याद करो, है ना। कह रहे तुम्हारे लिए भैया कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। मैंने कहा 2 की 3 की 4 की तो यादें नहीं हो पा रही है, और आप कह रहे हैं भैया हम, मैं बचपन में ही, है ना, तो कह रहे थे भैया बचपन में ही कि बस बताओ 2.5 की टेबल याद कर लो। मैंने कहा ये पता नहीं कौन सी गिनती गिन रहे हैं। तो सेम लॉजिक देखिए यहां पे था, पहले में मल्टीप्लाई हुआ 1 से बाबू, अगले में किससे मल्टीप्लाई हो गया? 1.5 से हो गया। 4 1.5 6, बोलिए सही है ना। आगे बढ़िएगा, 6 से फिर क्या किया भाई? 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूना 12 हो गया भाई। क्लियर हो गया? वेरी गुड। आगे बढ़िएगा, सभी को गुड मॉर्निंग जो लेट आ रहे हैं भाई। फिर अगली बार देखिएगा 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया। अगली बार देखिए किससे मल्टीप्लाई हो गया? 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अगली बार क्या करेंगे? 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 पॉइंट, जब कभी पॉइंट लगाओ ना तो क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 3 27, ये तो आप कहेंगे, और इसी का जस्ट आधा कर दिया करिए। 0.5 जब भी कभी लगा हो तो, और जैसे आप इसमें आधा करिएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 315। तो जिन लोगों का आंसर आया था भाई 315, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लीजिए भाई, कल आपका जो होमवर्क था, आपके होमवर्क का आंसर निकल के आ गया 315। बोले भाई कहानी समझ में आएगी नहीं समझ में आई? बोले भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहानी समझ में आई कि नहीं समझ में आई जी? सर डीएसएसबी इंग्लिश फीमेल में आया था। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा ना पेपर आपके सारे सॉल्व करवा दूंगा, और सारे जो लेटेस्ट पैटर्न वाले भाई बस आपका साथ चाहिए। बस आप क्या करिएगा, बस फटाफट सेशन को ज्वाइन करते रहिएगा, बस हो गया। क्लियर फंडा जी? क्लियर हो गया भाई? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए भाई क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाइएगा फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको क्या पता करना है? इन 5 वर्ड को डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। जल्दी से बताइएगा फटाफट भाई, क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, वैक्सीन इंपॉर्टेंट नहीं है, वैक्सीन कंपलसरी नहीं है, इस बार ध्यान रखिएगा। बट अगली बार तक के लिए भैया तो लगवा के एकदम बैठ जाइएगा, ठीक है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइएगा फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, लगे रहिएगा भाई, लगे रहिए ऐसे ही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है क्या बात है क्या बात है जी। जिनका जिनका पेपर हो चुका है भाई प्लीज आप लोग इंफॉर्मेशन देते रहिएगा, जब भी कभी पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आए तो, ठीक है। तो हो सकता है मेरा ध्यान ना जाए उस पर, तो भाई आप लोग पेपर दे के आए हुए, जिनका इनका पेपर हो चुका है वो लोग बताते चलिएगा उनको, ठीक है, जो भी उनकी क्वेरी होगी। चलिए भाई जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। लीजिए प्रीति जी ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोग देखते हैं क्या कहते हैं। कुमार जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, सागर जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, दिनेश जी कहते हैं ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, शिविका जी बिल्कुल एक नया आंसर देते हुए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ठीक है भाई जी, वेरी गुड। देखिए मिरर इमेज का टॉपिक देखिएगा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे ऑलरेडी, तो आप सर्च करिएगा संदीप सर नॉन वर्बल रीजनिंग या मिरर इमेज, तो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है जी। ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी हुई है मिरर इमेज की। हाँ जी हाँ जी, देख लीजिएगा सभी लोग। देखिए भाई शुरू करते हैं फटाफट। देखिए सारे के सारे आर से शुरू हो रहे हैं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सारे के सारे ए से शुरू हो रहे हैं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगले प्लेस पे आते हैं तो यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है? यहां मेरे को दिख रहा है एन एन, है ना। देखिए 2 है एन एन वाले, ठीक है, सॉरी ऊपर चला गया। तो भैया 2 है कौन से वाले? 2 है एन एन वाले, ये एन है ये एन है। देखिएगा 2 है कौन से आपके एम एम वाले, फिर उसके बाद क्या लिखा बाबू? पी। तो पहले एम वाले आएंगे, फिर उसके बाद एन वाले आएंगे, फिर पी आएगा, मतलब ये तो 5वें पे फिक्स है। अब देखिएगा दोनों एम वाले पहले अगर आएंगे, उसमें कौन सा पहले आएगा? यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ एम लिखा हुआ है, तो भाई ये होगा सबसे पहले।
फिर उसका ये आएगा, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब तीसरे चौथे के लिए एन वालों को कैंसिल करिए, यहां पे सी है यहां पे डी है, तो पहले ये आ जाएगा बाबू 3 और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4। अब सीक्वेंस देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब सीक्वेंस बनाते हैं, ये सीक्वेंस नहीं बाबू, सीक्वेंस बनता हमेशा इसके हिसाब। बताइए पहले नंबर पे कौन सा है 4, दूसरे पे कौन सा है दूसरा ही है, तीसरे पे कौन सा बाबू पहला है ना, फिर आगे बढ़िएगा, फिर उसके बाद चौथे पे कौन सा है तीसरा है, और पांचवें पे कौन सा है पांचवा। तो 42 135 42 135 42 135 लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर ए को टिक किया होगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। सीमा जी गुड मॉर्निंग, लेट हो गए हैं। आशु बाबू जी भी आ चुके हैं भैया, अच्छा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है ना। हाँ देखा था माइकल बाबू, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले भैया तो देख लीजिएगा जिसका इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर भाई, उनका एक नंबर आपका फिर से हो गया पक्का। चलिए जल्दी से बढ़ जाइएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपके पास किसका है भाई ये फंडा, ये है आपके सामने किसका फंडा, डायरेक्शन, है ना भाई। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्शन का है, जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। गुटन मॉर्गन तोशिबा जी नाम लेने के लिए शुक्रिया। चले दिनेश आर्यन जी बस ऐसे लगे रहिएगा भैया, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी लोड नहीं है, ठीक है भाई जी। क्या बात है, नहीं नहीं आनंद यादव यूपी जी, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले मैं हट जाता हूं साइड से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेगा, हिट द लाइक बटन गाइस, जल्दी से बताइएगा फटाफट। हाँ जी रात थोड़ा लेट हो गए भाई, टाइम एक तो हम लेट ऊपर से आप लेट भैया, तो इसे करते लेट करते करते तो भैया कहानी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ चलिए जल्दी बताइएगा। गुड मॉर्निंग रविंदर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रविंदर जी। आपने भाई कल पूछा था कमेंट सेक्शन में कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए मैंने बता दिया। हाँ जी आई होप आई विश कि अब क्लियर हो गया होगा आपको सीरीज वाला क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही लगे रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी लोड नहीं है। वेरी गुड बहुत बढ़िया, क्या बात है। लीजिए भाई सबसे पहले आंसर देते हुए कौन, सीमा जी इनका आंसर आया भाई, नहीं उसके पहले भाई कुछ लोगों ने दिया था, सॉरी नमुआ भैया उनका निकल गया। गुड, साउथ ईस्ट आ रहा है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। आइए देखिएगा क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, हिंदी पढ़िए इंग्लिश पढ़िए जैसे मर्जी पढ़िएगा। हमसे कह रहा है साउथ में चलना शुरू किए, अय्यर वाले देश में भैया, कह रहा है अय्यर वेणुगोपाल अय्यर है ना, कह रहा भैया साउथ में चलना शुरू किए 20 किलोमीटर, यहां से क्या किया लेफ्ट में टर्न किया, कितना भैया 25 किलोमीटर, फिर आगे चलिएगा फिर से राइट टर्न किया और कितना किया 45 डिग्री के एंगल पे। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसको कहते हैं डिस्टेंस में मीटर विद एंगल, है ना भाई, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जब भी कभी आते हैं मतलब इसमें मीटर भी होता है साथ साथ एंगल भी होता है, तो टेंशन लेने की कोई लोड है नहीं, क्योंकि भैया संदीप सिंह जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्या कहानी चल रही है। क्वेश्चन ने आपसे बोला कि भाई वो साउथ में चलना शुरू कर रहा है, कितना 20 किलोमीटर, यहां से क्या किया भाई, यहां से आपको लेफ्ट टर्न करना है, कितना 25 किलोमीटर। अब यहां से देखिए क्या कह रहा है, यहां से फिर से वो राइट टर्न कर रहा है एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखिए जब कभी डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिए इस कंसेप्ट को, जिसमें आपको यह बताया जाता है मीटर चलते चलते वो डिग्री में ट्रेवल कर लेता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वो खड़ा यहीं पे ही रहेगा, सिर्फ अपने वो फेस को टर्न करेगा। आपको मैंने बार बार समझाया है, एंगल का मतलब सिंपल सा फंडा होता है बाबू, कि वो सिर्फ अपना फेस टर्न कर रहा है, वो कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, यहां तक आया, अब यहां से कह रहा 25 मीटर आगे नहीं के बाद मुझे लेफ्ट में टर्न करना 45 डिग्री, तो मैं कहीं आगे चलूंगा नहीं, यहीं खड़े खड़े 45 डिग्री के साथ अपना पहले फेस चेंज करूंगा, देन आगे फिर मैं जितने मीटर जाना होगा उतने मीटर आगे चला जाऊंगा, ठीक है भाई। तो देखिएगा ध्यान से कि जब 45 डिग्री, देखिए उसका फेस किधर है, ईस्ट की तरफ, यहीं पे चौराहा बनाइए। अब राइट बोला गया, क्या बोला गया, राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज होता है, 45 डिग्री मतलब एक पार्ट कवर करके उसका फेस किधर आ जाएगा, साउथ ईस्ट में। और आपसे कह रहा है कितना जाता है भाई, वो 5 किलोमीटर जाता है, लीजिए 5 किलोमीटर लेकर चले जाइए। आया मजा, चलिए फिर आगे बढ़िएगा। फिर यहां से कह रहा है वो लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, लेफ्ट का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री साथ ही टर्न करते हैं भाई, तो लेफ्ट का मतलब इधर की तरफ हो जाएगा, कितना जाता है 15 किलोमीटर। अब बताइए जब वो 15 नहीं 150 चला जाए, हमसे अगर बताइए उसकी मुंडी किधर है, तो जिन लोगों ने कहा है इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा, उनका एक नंबर और पक्का हो गया। देख लीजिएगा फटाफट भाई, हाँ जी देख लीजिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। साउथ ईस्ट कहां से आ जाएगा भाई, साउथ ईस्ट कहां से आ जाएगा, साउथ ईस्ट कहां आ जाएगा बाबू जरा बताइए। हाँ जी बताइए, साउथ में गया, देखिए पहले साउथ में गया, साउथ से फिर लेफ्ट टर्न किया 25 किलोमीटर, फिर यहां से राइट टर्न किया, राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, फेस उसका साउथ ईस्ट में आ गया, कितना जाता है 5 किलोमीटर, फिर यहां से लेफ्ट टर्न करेगा, लेफ्ट टर्न करेगा, उसका कितना जाता है 15 किलोमीटर, तो उसकी मुंडी किधर हुई, नॉर्थ ईस्ट में हुई ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हद हो गया भैया, हद हो गया है, ऐसी गलती करिएगा। हाँ जी
और सबका पोपट हुआ है, सबका पोपट हुआ है, बिल्कुल सही। एक या दो लोगों को छोड़ के, हाँ जी हाँ जी, एक या दो लोगों को छोड़ के भैया सबका पोपट हो गया। बताइए है हुआ कि नहीं हुआ जी? क्लियर हुआ भाई? नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी हाँ जी सर। राइट तो एंटी क्लॉक होता है ना, वाह, हम बैठ जावे भैया यहीं पे, बताए चद्दर बैठा के हम फैल जावे यहीं पे। वेरी गुड, बोलिए। क्लॉकवाइज जब होता है, कितनी बार आपको बताया गया कि राइट होता है, एंटी क्लॉक जब होता है बाबू तो वो लेफ्ट होता है, ठीक है। ये इसमें डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा जी। अब उसके बाद में ध्यान रखिएगा सभी लोग, अगर यही क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का होगा तो जब फेस सबका बाहर का तरफ होगा, ध्यान रखिएगा है ना, तो जब सबका फेस बाहर की तरफ होता है तब जाके ये वाला फंडा काम करता है, लेकिन जब सबका फेस अंदर की तरफ हो जाएगा तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। क्लियर फंडा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंगल में कंफ्यूज आ गए थे, अब समझ में आया भाई? वेरी गुड। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे एक बार कराया था, आज से करीब 70 नहीं, आज से करीब 6-7 साल पहले, नहीं 6-7 साल पहले यूट्यूब पे आता ही कहा था ना, आज से करीब 5 साल पहले, 2000 शायद वो 14 का नहीं सॉरी 2016 का समय था ना, तो 2016 में एक यहाँ पे तो नहीं बट एक जगह कराया था मैंने, और वहां पे आपको ये डिग्री वाले क्वेश्चन भी मीटर के साथ मिक्स करके कराए थे। जिन लोगों ने भाई पुरानी क्लासेस कभी देखी होगी मेरी, हाँ जी, तो समझ लीजिएगा उनका सारा फंडा क्लियर होगा। आया समझ में? क्लियर हो गया भाई? वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया सबको? अब समझ में आ गया भाई? चलिए आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 4 पे। हमको पता करना है, आप मेरे को बता दो भाई, इतना सब कुछ पढ़ाया वो उसके बाद भी ऐसी गलती करते हैं, हाँ जी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। गुड मॉर्निंग ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। शुरू वाले से देख के मिस्टेक हुआ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, तो चलिए भाई जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। प्रेरणा जी अभी हाल फिलहाल का पेपर में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कौन सा पेपर हुआ था, देंगे कि नहीं देंगे एग्जाम, आइए बताइए। हाँ चलिए जल्दी बताइए फटाफट, कहा थे कौन सा पेपर हुआ? बोल दिया भैया कि सबसे, हाँ जी, सबसे लेटेस्ट पैटर्न का पेपर है। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल लेफ्ट राइट के हिसाब से करिए, बिल्कुल हैंड के हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर काजल यादव क्या पूछ रहे हैं भैया जी? काजल यादव जी पूछिए भैया क्या पूछ रहे हैं। वेरी गुड, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल, ये तो गलत नहीं होना चाहिए ना भाई आपका, ये तो बिल्कुल गलत मत करिएगा, नहीं तो कहानी हो जाएगी गड़बड़ आपकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए क्या कहानी कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला है इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, इसकी मुंडी नीचे थी तो इसकी मुंडी नीचे कर दिया, इसकी मुंडी नीचे थी तो इसकी मुंडी को ऊपर कर दिया, और इसकी मुंडी भैया नीचे थी तो इसकी मुंडी को भी ऊपर कर दिया। इसमें ये कहानी चली, मतलब पहला वाला क्या चल रहा है, पहला वाला जस्ट अपोजिट हो गया, ये वाला भी जस्ट अपोजिट, बाकी दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न पे, मतलब ये वाला भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो 2 को छेड़ा और 2 को नहीं छेड़ा, अच्छा 3 को छेड़ा है, अच्छा ठीक है भाई। देखिए 3 को छेड़ा, 1 को नहीं छेड़ा, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ, इधर इसका फेस, इसकी मुंडी इधर है तो इसका भी देखिए ट्राइंगल की भी मुंडी इधर है, इसकी मुंडी ऊपर है तो भैया इसकी मुंडी भी ऊपर है, इसकी मुंडी इधर तो इसकी मुंडी इधर, देखिए मुंडी में देखते जाइएगा कहानी आपकी बन जाएगी, है ना। तो जिधर भैया एरो का फेस है उधर ही ट्राइंगल का फेस है, ये सब में काम कर रहा है, किसमें नहीं काम कर रहा सर? ये सिर्फ फर्स्ट वाले में काम नहीं कर रहा। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 1, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और देखिए किसी को कुछ भी अगर ऐसी दिक्कत हुआ करे तो अध्ययन मंत्रा का भाई हेल्पलाइन नंबर आपके लिए खुला हुआ है। आप सुबह 10 बजे से लेके आप शाम को 6 बजे तक कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है प्लीज आप उसको पूछ लिया करिएगा जी। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो अध्ययन मंत्रालय का जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको भाई यहाँ पे देखिए वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जल्दी से आ जाइएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। और सिलोक का सवाल आया है। सिलोक का सवाल जब भी आपके सामने आता है आपको पता है भाई कि कहानी गड़बड़ नहीं चाहिए, कल ही भैया हाइब्रिड वाले क्लास से पढ़ाया हुआ। जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रीजनिंग दिमाग घुमा देता है, अरे वो सब्जेक्ट ठीक है अजय जी जो दिमाग ना घुमा दे, है ना, बिल्कुल सही। जल्दी बताइएगा। अध्ययन मंत्रा कोई भी कोर्स परचेज करिएगा, संदीप टन कोड लगाना मत भूलिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रीजनिंग रोशनी का बैच अगर आप ले सकते हैं तो वो जरूर परचेज कर लीजिएगा। उसके साथ साथ भाई दीपक सर का ही बैच आया हुआ है इंग्लिश का, आप वो भी बैच ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अध्ययन मंत्रा लगा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई
जी चलिए भाई जल्दी बताइएगा। सबसे पहले आंसर देते हुए शिप्रा जी वो कह रहे हैं ऑप्शन नहीं, वो तो सारे क्वेश्चन नंबर 4 का दे रहे थे। वर्षा जी ने कहा है 5 का सी। प्लीज नंबर के साथ अपना आंसर दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। मानसी जी ने कहा है ओनली फर्स्ट फॉलोज। वर्षा जी भी कहते हैं ओनली फर्स्ट फॉलो। शेखर जी भी कहते हुए वेरी गुड ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाते हुए। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलिए जल्दी आ जाएगा। पहले इसका फिगरवा बना देते हैं। क्या कह रहा है? नेगेटिव वाला स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट बोले तो नो ए इज बी। आया मजा? आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे कह रहा है नो बी इज सी। कोई भी बी सी सॉरी कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है भैया। चलिए तो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा? कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अब बताइएगा जरा ध्यान से, ए और सी के बीच में क्या कहानी बनेगी? बोलिए। इसको आप बोलते हैं डाउट का पार्ट। अगर ए बी का दुश्मन है, बी सी का दुश्मन है, तो जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट कि ए का सी के साथ क्या होगा? दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी या आपको कुछ भी पता नहीं? जल्दी से बताइए फटाफट। इसी पे आपका आंसर टिका हुआ भाई। जल्दी से बताइएगा फटाफट। अगर ए बी के का दुश्मन है और बी अगर सी का दुश्मन है, जल्दी बताइएगा कि ए का सी के साथ क्या फंडा होगा। पहले इसका आंसर बताइएगा तब जाके आंसर बताइएगा भाई। वेरी गुड बहुत बढ़िया जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जल्दी बताइएगा। अरे पहले आंसर वो बताया था जो पूछा था भैया। वीडियो को लाइक शेयर कौन करेगा भाई? हिट द लाइक बटन गाइस। वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी क्या कह सकते हैं उसको जी? वेरी गुड वेरी गुड। बताइए इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा या इसका दोस्त होगा, और नेगेटिव होगा मतलब इसका दुश्मन होगा, या फिर आपको कुछ भी नहीं पता? जल्दी बताइए फटाफट। हाँ जी देखिए बिल्कुल सही कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसका डाउट का पार्ट है। देखिए पहला कंक्लूजन क्या कर रहे हैं? देखिए डीएसएसबी वाले क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। पहला कह रहा है नो ए सी, तो ए और सी में क्या है? डाउट है भैया, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? पॉजिटिव रिलेशन, कुछ भी बोला जाए, ना तो पॉजिटिव कंफर्म है ना तो नेगेटिव। लेकिन अला ये क्या हुआ? एसी के बीच में एक बार नेगेटिव हो गया, एसी के बीच में एक बार पॉजिटिव हो गया। आपके पास आंसर क्या आना चाहिए था? ईदर और का। लेकिन ईदर और आपके किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और अगर इधर और किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब कि पहले तो आपका आंसर यही होना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं दिया गया तो आप सिंपल सा फंडा क्या कहिएगा कि सर यहां पे हम फिर नन फॉलोज को लगाएंगे, या फिर लिखा होता नीदर नॉर का केस। ठीक है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो डीएसएसबी ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन सारे रॉन्ग दिए हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इन चारों में से ही चूज करना पड़े, अब वहां तो मजबूरी है। देखिए इधरों का मतलब भी क्या होता है? दोनों गलत तो होते ही है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है, इसलिए केस इधरों में चला जाता है। ठीक है भाई। तो प्लीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगर आपको ऑप्शन में से चूज ही करना पड़े इन चारों में से, तो आप फिर इस पे जाइएगा नन फॉलोज पे, क्योंकि आप पहले आप खोजिएगा किसको? पहले अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो आपके पास ऑप्शन लिखा होना चाहिए था ईदर 1 और 2 फॉलोज, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेम है, एक बार नेगेटिव रिलेशन है एक बार पॉजिटिव रिलेशन है, उस कंडीशन में अगर दोनों के आगे क्रॉस भी लिखा हुआ है, दोनों डाउट्स में है, तो इसका मतलब वहां पे ईदर केस अप्लाई करेगा, डैम श्योर अप्लाई करेगा। ठीक है भाई। तो आपको पहले यह आना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने गलती की है तो कोई इशू नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कभी कभी कंडीशन के हिसाब चलना पड़ेगा, इसलिए आप टिक करिएगा इसका नन फॉलोज को। ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया भाई? हाँ डीएसएसबी वालों ने इसका ऑप्शन गलत दिए हैं, डैम श्योर गलत दिए हैं भाई। ठीक है। वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर सुपर टेट रीजनिंग की प्रैक्टिस कब से होगी? प्रियंका जी ये सारे क्वेश्चंस भी आपके उसी में आ रहे हैं। 2 दिन और रुक जाइएगा। आज रीट वाला पेपर, आज मैराथन जो चल रही है, मैराथन आज खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई? फिर आपका सुपर टेट जूनियर और उसका डीएसएसबी और साथ में केवीएस, फिर ये 3 पेपर आपके लिए आ जाएंगे जो इस तरह के। बाकी उसके साथ सीटेट जो आपका चलेगा भाई, वो तो बेहतरीन होगा ही होगा। ठीक है भाई। वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 6 की तरफ। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। निडिल का सुई से क्या संबंध? सॉरी स्यू मतलब सिलना, ये सीना नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा, सिलना है। गूगल ट्रांसलेट भी खतरनाक हो जाता है। बताइए भैया नाइफ का किससे क्या कनेक्शन होगा? वेरी गुड बहुत बढ़िया। जी जल्दी बताइए फटाफट। ट्राई कीजिए। वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या बात है। हाँ जी नहीं देखिए, जो भी आपका पेपर होगा, एंटिटी हो या जो मर्जी होगा बाबू, सारे सारे बनेंगे। ठीक है। तो सुई से हम क्या करते हैं? सुई धागा, आपने पिक्चर देखी होगी, बेहतरीन 2 एक्टर्स थे। एक्टर का नाम मत लीजिएगा भैया, हाँ मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो भैया क्या कह रहा है? निडिल जो है, जो सुई जो है वो क्या करती है? सिलने का काम करती है भैया। तो चाकू क्या करता है? चाकू तो सर यहां पे कट करने का काम करता है। अच्छा बताइए यहां पे, हाँ बिल्कुल, अगर यहां पे अस्तूरा लिखा होता तो क्या करते? तो सर भैया हम तो मिर्जापुर में पहुंच जाते हैं, फिर कंपाउंडर के पास, है ना? बिल्कुल सही। तो भैया लीजिए भाई, सही कहा सब लोगों ने। जिन लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा?
चलिए आइए भाई जल्दी बढ़ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गया है 7, जो लगाएगा आपकी वाट, लेकिन कैसे, आइए जरा देखा जाए। जल्दी पढ़िएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हिट द लाइक बटन गाइस। हाउ इज द जोश बच्चा पार्टी, राहुल सर पूछ रहे हैं, और राहुल सर ये द राहुल माथुर है। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड सर। डीएसएसबी पीआरटी कब होगा प्लीज बताओ। स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम के बाद ही डीएसएसबी पीआरटी होगा बाबू, तो ध्यान रखिएगा। ये अक्टूबर में, सेकंड हाफ अक्टूबर में होगा। सेकंड हाफ मतलब कि 20-25 के बाद से ही कहानी आपकी शुरू होगी। चलिए भाई ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड। ले भाई देखिए, जो मिर्जापुर देखे सब हंसत हैं। जो कंपाउंडर का जाना था सब हंसत हैं, देखिए। चलिए भैया जल्दी करें फटाफट, कालीन भैया आ चुके हैं हमारे बीच में। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी से बताइएगा। देखिए क्या कहानी बनेगी सर, कुछ नहीं करना है, यहां समझिएगा क्या कहानी चली सर। L से K हो गया है ना। देखिए ये क्या चल रहा है, -1 चल रहा है, और यहां चलेगा बाबू तो यहां पे क्या चल रहा है, +1 चल रहा है। पहले -1, पहले से पहला -1, दूसरे दूसरा +1। आगे देखिएगा S से R -1 और V से W +1, ठीक है। यहां देखिएगा M से L -1, G से H +1, तो कौन सा अलग हो जाएगा सर। यहां देखिए पहले +1 हो गया है, और यहां पे क्या हो गया बाबू, -1 हो गया। सॉरी दोनों में +1 चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हो जाएगा ऑड बनाओ, क्योंकि पहले से पहले में क्या चल रहा है, पहले से पहले में चल रहा है एम सेल, पहले पहले -1, और सेकंड से सेकंड में क्या चल रहा है, +1 चल रहा है। आया मजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक तरफा आंसर आया हुआ है, तो भैया इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। आइए जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्या भैया बताइए इसमें से कौन सा टर्म गलत दिया हुआ। डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए फटाफट। वेरी गुड, समय आपका बढ़ता हुआ। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा, तभी जाके मामला आपका भाई होगा पूरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी करें भाई, 400 पहुंचाइए फटाफट इसको। वेरी गुड सर, सुपर डेट की प्रैक्टिस पहले कराना जी। किसने पूछा था, प्रियंका जी ने पूछा था। प्रियंका जी बिल्कुल होगी, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत रहिएगा ना। अब आगे का पूरा वीक, एक अध्यमंता के 9वीं भैया क्या है एनिवर्सरी है, और उसके बाद 26 तारीख के बाद से जो कमिंग मंडे होगा उससे देखिए आग लग जाएगी डीएसएसबी वालों के लिए, उसके साथ साथ भैया सुपर डेट वाले जूनियर वालों के लिए, उसके साथ साथ भैया एनटीटी जिनका पेपर है वो सारी चीजें, पीआरटी एनटीटी, उसके साथ साथ फिर केवीएस भी है, और केवीएस साथ सीटेट, तो आपका ब्लास्ट सेशन होने वाला, ठीक है भाई। वेरी गुड, चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बी से यू चल रहा है भाई, यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सोचिए कि ऐसा तो नहीं कि उसको, ऐसा तो नहीं कि बी से पहले ए और उससे पहले जेड वाली कहानी बना दिया गया, ठीक है। तो आइए जा देख लीजिएगा फटाफट क्वेश्चन को। जब भी कभी ऐसा मिले तो क्वेश्चन को देखिए पीछे से, है ना। ऐसी कहानी देखिए बनाई, जेड के बाद जब जी पे आप आएंगे, रिवर्स साइड से जब चलेंगे तो सीधा कहेंगे सर ये कितना हो गया, 7 लेटर आगे हो गया, 7 7 14 हो गया, 14 7 21 हो गया, 21 और 7 कितना होगा 28, 28 पैनल लेटर कौन सा हो जाएगा बाबू, बी। इसका मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा यहां बढ़िएगा, यहां क्या चल रहा है, सी से जे, जे से आर, आर से एक्स, एक्स से ही। अब बताइएगा ये कितने पे होता है, 3 पे होता है, ये कितने पे होता है, 10 पे। 3 + 7 10, 10 और 7 17, मतलब कि सर ये आर की जगह पे कितना आना चाहिए था, क्यू। अब आगे बढ़िएगा, 17 और 7 24, 24 पे आता है एक्स, इसका मतलब कि आगे की कहानी आपकी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है भाई, एन आर गलत होगा। तो जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर 2 को, उनको 1 नंबर और मिलता हुआ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। गुड मॉर्निंग भाभिया जी, बहुत लेट है बाबू, बहुत लेट है आप, है ना, बहुत लेट है, बहुत लेट है। क्लास का समय ध्यान रखिएगा भाई, जिनकी पहली क्लास है उनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन क्लास का समय ध्यान रखिएगा 9 AM to 10 AM, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। सारी सारी कहानी आपकी यहां पे क्लियर हो जाएगी। आपके जो भी डाउट से, देखिए आप सभी का स्वागत है। आपने कहीं भी पढ़ा, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा रीजनिंग तो भी भाई, अगर आप किसी और से भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह सेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, तो प्लीज सभी लोग टाइमर लगा के बैठिए। यहां पे टाइमर मैं लगा सकता हूं, लेकिन आप लोग खुद ब खुद से टाइमर सेट करिए, और फिर जा देखिएगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे, और ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख तो रहा है भाई। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट, वेरी गुड, जल्दी बताइए। हमसे कह रहे हैं कितने ऑफिसर हैं जो पीएन नहीं है ना, जल्दी बताइएगा कितने जो ऑफिसर हैं, कितने अधिकारी चपरासी नहीं है, जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए मोहम्मद आदिल अंसारी जी कह रहे हैं कि सर मेरा पहला दिन है, कल भी तो आए थे बाबू, काहे झूठ बोल रहे हैं भाई, है हाँ, हद होएगा भैया। चलिए जल्दी बताइए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। 400 पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से बढ़ते रहिए, ऐसे फटाफट बढ़ाते रहिए, सेशन को आगे शेयर करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
ये हुई ना बात, 95 के साथ जा रहे हैं, क्या बात है। देखिए क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपसे सिंपल सा फंडा ये बोला है बाबू, कितने ऑफिसर, ऑफिसर ऑफिसर का मतलब देखिए ये वाला पार्ट, हमसे कह रहे कितने ऑफिसर क्या है, पीएन नहीं है, पीएन का मतलब भैया ये वाला पार्ट नहीं होगा, मतलब इस सेक्शन को पूरा पूरा हटा दीजिए। अब हमसे कह रहे कितने ऑफिसर, पीएन नहीं है, पीएन नहीं होंगे तो भैया देख लीजिएगा यही दो नंबर आपके निकल के आए, ये तो क्लरिकल की बात तो आपसे की नहीं गई है, तो हमसे सीधा बोला सिर्फ ऑफिसर के अंदर ऐसा कौन सा नंबर जो पीएन के अंदर नहीं आ रहा है, उसमें 49 भी होगा, ऑल्दो ये क्लर्क में आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भैया ओनली जैसा वर्ड यहां नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 49 प्लस 46 दोनों को ऐड करिएगा, 9 6 15 95 के साथ चले जाइए कहां पे, ऑप्शन नंबर 4 पे। तो जिन लोगों ने टिक किया भाई ऑप्शन नंबर 4 को, उनका आंसर बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए ओनली जब तक ना लिखा हो तब तक, अगर वो किसी और में भी अगर आ रहा होगा तो उसको कंसीडर करिएगा, सिर्फ 46 मत बोल दीजिएगा, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ओनली जैसा वर्ड जब लिखा था केवल, है ना, तो केवल जब लिख दिया जाए, जब सिर्फ लिख दिया जाए, कहते हैं ना सिर्फ तुम, जब कह दिया सिर्फ तुम, इसका मतलब भैया वही है। अब उसने बोला भैया तुम, तो तुम का मतलब समझ लीजिएगा, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसको मौका मिले भैया तो वो कहानी आगे बढ़ाते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब सिर्फ लिख दिया जाता है मतलब बाकी सारी पॉसिबिलिटी आपकी हो जाती है खत्म। चलिए जल्दी से आ जाइएगा फटाफट भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइएगा। मुझे पता करना है कि इसमें से कौन सा आपके पास 2 डिजिट को, देखिए आज तक मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो हमेशा किसको कराया था, नंबर्स को चेंज करना, ठीक है। यहां पे जो क्वेश्चन आया वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिजिट्स को चेंज करना, मतलब किसी नंबर, कोई नंबर अगर आपका 10th फिगर का है उसमें अगर 4 या 6 में से कोई एक डिजिट होगी तो उसको इंटरचेंज कर देगा। चलिए जल्दी बताइए फटाफट भाई क्या होगा इसका आंसर, ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशु जी क्या कहते हैं सर, संदीप सर की रीजनिंग पे संदेह नहीं है, आहा क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई कविता जी क्या कह रहे हैं सर, अंडरस्टैंड हो रहे हैं, मेरा सेकंड है। चलिए अच्छी बात है कविता जी, बस ऐसे लगे रहिएगा, अध्ययन मंत्र के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, और बस एक ही काम करिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जो देखिए घंटी बगल में बनी होती है घंटिया को दबा दीजिएगा, और क्या करिएगा नोटिफिकेशन में ऑल को टिक करिएगा, जिससे सारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए फटाफट भाई, वेरी गुड। मानसी जी ने सबसे पहले आंसर दिया 10th का होगा डी, डी का मतलब 5 और 9 को करना इंटरचेंज, वेरी गुड। ज्योति जी भी जाते हुए ऑप्शन नंबर डी की तरफ, और बाकी लोग देखते हैं क्या कहते हैं, वेरी गुड, लगे रहिए भाई, लगे रहिए, लगे रहिएगा भाई। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बॉड मास को तो भूलिएगा मत, बॉड मास को बस भूलिएगा। अच्छा एक और आपको खुशखबरी दूं, नहीं नहीं वो वाली खुशखबरी नहीं, ध्यान रखिएगा। हाँ भैया खुशखबरी ये है कि बहुत जल्दी अब आपकी टॉपिक वाइज वाली सीरीज शुरू हो रही है ना, बहुत जल्दी आपकी टॉपिक वाइज वाली सीरीज शुरू हो रही है। एक बार ये टीजीटी वाले सारे पेपर को सॉल्व करवा दूं और फिर आपकी शुरू होने जा रही टॉपिक वाइज सीरीज। जैसे यूट्यूब महोत्सव में आपने 5 टॉपिक्स कवर किए थे, वैसे हम लोग क्या करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज लेकर चलेंगे, जिससे एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। और साथ साथ ये भी चलता रहेगा, मतलब वीकेंड पे करेंगे प्रैक्टिस सेट इस तरह का सेशन, और साथ साथ जो वीकडेज की जितनी क्लासेस होंगी वो सारी क्लास आपको लेकिन टॉपिक वाइज। तो मजा आया कि नहीं मजा आया, बोले भाई मजा आया कि नहीं मजा आया, इसी बात पे ठोक दीजिएगा लाइक कि हाँ भाई टॉपिक वाइज भी अब सीरीज आपकी शुरू होने जा रही है, बताइए आया मजा। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप सबके मन में जो चल रहा है भैया वो मुझे पता है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। तो बस एक चीज ध्यान रखिए, इसी बात पर ठोक दीजिएगा लाइक, इसे टॉपिक वाइज वाला भी शुरू हो जा रहा है। सर हम तो कुछ और समझे, हमका पता रहा भैया, तो हाँ पता रीजनिंग बहुत खतरनाक हो चुकी है। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट भाई, इस क्वेश्चन पे जा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन की कहानी चल रही है, आइएगा समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है सिंपल सा फंडा, हमसे ये बोला है कि किसको किसको चेंज करना है, तो बॉड मास को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल से बिल्कुल से देख लीजिएगा, वेरी गुड। 4 और 6 को करिएगा अगर इंटरचेंज बाबू, तो देखिए अगर यहां 6 लिख दे, यहां पे भी 6 लिख दे, देखिए जहां जहां डिजिट, यहां डिजिट्स भी लिखी गई, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो भैया 4 की जगह पे 6, 4 के एक और कहीं 4 है क्या, नहीं है, और 6 की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, 6 की जगह पे 4 लिख दीजिएगा। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है, पहले चलिए डिवाइड वाले पार्ट पे, जब डिवाइड वाले पार्ट पे आप जाते हैं तो 60 डिवाइडेड बाई 9 करिएगा भैया, तो जाहिर सी बात है सर ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा। क्लियर भाई फंडा, सर लाइक कर दिया है, अब करेंगे तो ब्लैक हो जाए अरे ना ना ना, बस एक बार लाइक करिएगा, बाकी शेयर कर दीजिएगा, बस हो गया, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िएगा, तो देखिए 60 को 9 से डिवाइड करिएगा, कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, और रिजल्टेंट फिगर क्या दिया गया, होल नंबर दिया गया, इसका मतलब ये आंसर, इसको कुछ भी करिएगा फ्रैक्शन में ही इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। क्लियर फंडा देखिए करके देखना चाहते कर लेके देख लीजिएगा। अच्छा बगल में देखिए मल्टीप्लाई अगर होगा तो शायद इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कैंसिल हो सके, देख लीजिएगा 6 इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 9, अगर इसको सॉल्व करने पे वैल्यू होल नंबर आएगा तभी इसको आगे चेक करिएगा, देख लीजिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 3 दूना 6 हो गया भैया, 3 तिहाई 9 हो गया, अच्छा आ गया, देखिए 20 तिहाई 60, तो 20 दूना कितना हो गया 40। अब देखिए 40 प्लस 14 माइनस में 5 और प्लस कितना हो गया 50,
50 40 कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 14 करिएगा भाई 104, माइनस करिएगा भाई 129 तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब सर पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब जरा आ जाइएगा दूसरे वाले पे, 4 और 5 को चेंज करिएगा, यहां 5 लिख दीजिए, यहां 5 लिख दीजिए, बाकी कहीं नहीं है, और 5 जगह पे कितना लिख दीजिएगा 4। जब इसको सॉल्व करिएगा देखिए 50 को 9 से डिवाइड करिएगा तो वैल्यू क्या आएगी भाई, फ्रैक्शन में ही आएगी, लेकिन बगल में 5 दिया हुआ है। अगर 5 दिया भी हुआ बगल में देखिएगा, बस आधा इक्वेशन आप सॉल्व करिएगा एंड समझिए। देखिए अब यहां मल्टीप्लाई होने के बाद भी इसका फ्रैक्शन कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब सर सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब जरा बढ़ जाइएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिएगा। तीसरा अगर हुआ तो हुआ बाबू, नहीं तो चौथा तो होगा ही होगा। चौथा मतलब चौथा ऑप्शन होगा तो होगा। 4 और 9 देख लीजिएगा, यहां 9 हो गया, यहां 9 हो गया, यहां हो गया 4, ठीक है भाई, और तो कहीं चेंज नहीं करना। देखिए भाई फिर से वही कहानी आ गई सर, 90 को 4 से डिवाइड करिएगा, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर फंडा, वेरी गुड जी। यहां पे डिजिट्स को भी आपको चेंज करना है। यहां पे देखिए ऊपर नंबर नहीं बोला गया था, यहां डिजिट्स बोली गई थी। तो चलिए भाई देखिए ये भी अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा। चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिए फटाफट, और नहीं अगर हो गया हो भाई तो बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। बोले भाई आ गया कि सॉल्व किया जाए, देख लीजिएगा। 5 और 9 को करना इंटरचेंज, मतलब यहां पे लिख दीजिएगा 5 और यहां पे लिख दीजिएगा 9 और यहां पे लिख दीजिएगा 9। सॉल्व करके देख लीजिए फटाफट। हाँ जी देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। अब देखिएगा 40 को देखिए 5 से डिवाइड करने पे वैल्यू आगे जाएगी होल नंबर, आगे बढ़िएगा तो इसको इसका कितना जाएगा 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो गया, 32 प्लस 16 माइनस में 9 प्लस कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 16 करिएगा 106 हो गया, 106 प्लस 32 138 हो गया, 138 में से 9 माइनस करिएगा 129 के साथ चले जाइएगा ऑप्शन नंबर डी पे। देखिए नन ऑफ दीज जैसा, बिल्कुल बिल्कुल नन ऑफ दीज जैसा नहीं हो ऑप्शन आता है तो आप 3 को चेक करिएगा, 3 पे अगर नहीं बनता भाई तो चौथा तो हो गया। क्लियर फंडा, वेरी गुड। हाँ जी राखी जी देखिए बॉड मास पे अगर जितना आपको कमांड होगी बस पहले कोशिश करिएगा, पहले जाइएगा डिवाइड वाले पार्ट पे। अगर डिवाइड वाले पार्ट से अगर क्वेश्चन आपका भाई देखिएगा कि रिजल्टेंट फिगर के तरह ही आपका आंसर अगर वहां से आ रहा है तो तुरंत समझ लीजिएगा भाई कि क्वेश्चन आपका बन जाए। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट, चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आइए जा, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या आपका आंसर हो सकता है। हाँ जी, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो भाई थोड़ा सा मैं कलाकारी कर दूं क्या, अगर आपकी भैया परमिशन हो तो। परमिशन लेना चाहिए ना, चलिए चलिए भैया परमिशन ले लेते हैं आपसे। यहां लिखा हुआ है @ यहां लिखा हुआ है $, यहां लिखा हुआ है हैशटैग, यहां पे लिखा हुआ है एंड का सिंबल है, यहां है बाबू कॉपीराइट और यहां पे क्या है परसेंटेज का सिंबल है। ठीक है, अब देखिए दिखाई पड़ रहा होगा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया। यहां देख लीजिएगा @ लिखा हुआ है, यहां देखिएगा $, लिखा हुआ है, हम नहीं दिखा दे तो कहां दिखा है ना, @ हो गया। यहां देखिएगा परसेंटेज लिखा हुआ है, यहां $, लिखा हुआ है। भैया जिसने मुझे भेजा था ये पेपर मतलब बहुत खतरनाक टैलेंट था उनका भी, है ना। और यहां पे हैशटैग है, यहां देखेगा @ है, यहां पे देखेगा परसेंटेज है, यहां पे है कॉपीराइट, यहां देख लीजिएगा $, है, यहां पे देखिएगा एंड है, यहां पे क्या है बाबू हैशटैग है। चलिए बनाने की कोशिश करिए फटाफट, बनाने की कोशिश करिए फटाफट, जल्दी से बताइएगा। पहले निकाल लीजिएगा अपोजिट, देखिए अपोजिट अगर आप निकाल लीजिएगा तो आधे आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग। अपोजिट पहले निकाल लीजिए, तो अगर यहां पे डायग्राम अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आपको भाई कहानी आपको सारी पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी देख लीजिएगा फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो ये देखिए अपोजिट के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, एवरी ऑल्टरनेट स्ट्रेट सरफेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देख लीजिएगा फटाफट सर, इसके भी आप कहानी को बनाइएगा तो लीजिए भाई इसका अपोजिट क्या निकलेगा, ये दोनों देखिए उसके एडजेसेंट में आएंगे तो इसका अपोजिट निकलेगा ये। मैं आपको पहले सिखाता हूं भैया कि कैसे आप इसका अपोजिट निकालना है। ठीक है, अब जब देखिएगा इसके अपोजिट की बात की तो ये दोनों उसके एडजेसेंट में आएंगे, मतलब एक पार्ट और छोड़ दीजिएगा। तो अगर $, की बात करेगा बाबू तो $, का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हैशटैग बचा हुआ है तो हैशटैग का जो अपोजिट होगा वो आपके पास क्या सिंबल लेके आ जाएगा, परसेंटेज। अब आपको सबको पता है कि अगर भैया @ दिखेगा तो एंड नहीं दिखेगा। अब इसी भी पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई। सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में है, प्रीवियस ईयर का नहीं ये इसी बार पेपर में आया हुआ भाई, है ना, ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। तो अब इसी भी पे सर्च कर लीजिएगा सभी लोग, बी बन गया ना भाई। तो देखिए अपोजिट जिसने निकाल लिया अब उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान। देखिए $, दिख रहा है, वेरी गुड, $, दिखना चाहिए। हमसे कह रहा है कौन सा गन बनाया जा सकता है, $, दिख रहा है, भगवान दोनों @ कहा लिख दिया मैंने। देखिए मैंने कहा ना भाई कि थोड़ी सी कहानी गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा कॉपीराइट है क्या, देख लीजिएगा, एक को कॉपीराइट कर दीजिएगा।
ये कॉपीराइट है, देखिए एट द रेट है, एट द रेट के साथ कॉपीराइट है, कॉपीराइट के साथ क्या दिया गया, डॉलर। तो कॉपीराइट और डॉलर देखिए दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसका मतलब पहला हो गया, निपट गया। जरा दूसरे की बात करिएगा, परसेंटेज दिख रहा है, परसेंट के साथ हैशटैग नहीं दिखना चाहिए, यहां दोनों दिख रहे हैं भैया, ये भी निपट गया। अब जरा देखिए तीसरे वाला, एट द रेट दिख रहा है, एट के साथ कॉपीराइट दिख रहा है, कॉपीराइट के साथ क्या दिख रहा है, परसेंटेज, मतलब सर ये वाला फॉलो कर सकता है। जरा उधर देखिएगा, डॉलर लिखा हुआ है, डॉलर 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 लिखा हुआ है, डॉलर के साथ क्या लिखा हुआ, एंड का सिंबल लिखा है, साथ में लिखा है हैशटैग, मतलब ये वाला भी फॉलो कर सकता है। तीसरा और चौथा मतलब ऑप्शन नंबर डी पे आप चले जाइएगा, आपका आंसर बन जाए। क्लियर फंडा जी। संदीप सर अपोजिट बहुत फास्ट निकाल लेती हूँ, चलिए बहुत बढ़िया बात सीमा थी, बस ऐसे लगे रहिएगा सीमा जी, है ना, बस सारी सारी कहानी आपको पता है, चल चुकी है, तो अब आई विश की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगा फंडा इसका, अपोजिट निकालने का तरीका क्लियर, जी ही ना जी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिनेश जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बहुत बड़े भाई, इसी बात फटाफट एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा सेशन को, अगर किसी ने शेयर नहीं किया है तो, और किसी ने अगर लाइक नहीं किया बाबू तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइएगा, जल्दी से बताइएगा हमसे, अगर इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। डायग्राम आपके सामने, डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, लगे रहिएगा भाई, लगे रहिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी लोड नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगे रहिएगा भाई ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12, आप सब पे भाई कहते ना कि मुझे फक्र होता है कि आप लोग सुबह सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं मेरी क्लास में, सारा कुछ अपना काम धंधा छोड़ छाड़ के भैया कि सर की क्लास जरूरी है, अगर पेपर निकालना, अगर रीजनिंग वाली क्लास अगर भाई मिल गई तो समझ लीजिएगा 20 में से, अब देखिए मैं नहीं बताता, मैं नहीं कहता, लोग तो 20 में 20 करके आ रहे हैं, 19 भी करके आ रहे हैं, तो भाई इनकी संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, जैसे मैं लिखूंगा कि कितने लोगों का 18/20 आया है ना, जैसे मैं 18/20 लिखूंगा, मतलब 20 में से 18 क्वेश्चन करके आए हैं, तो कहते हैं सर ये तो डंके की चोट पे कि 18 क्वेश्चन तो हमारे कहीं नहीं गए, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाकी जो 2 क्वेश्चन आपके बच गए बाबू, बस उस पर ध्यान दीजिए कि वो क्यों गलत हो रहे हैं, उसकी कहानी को समझने की कोशिश करिए, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट, है ना। जिंदगी जीना है तो ऐसे जिए भाई कि जिंदगी भी बोले कि भाई किसने हमें जिया, है ना। तो जब जिंदगी एक बार मिली तो 2 बार क्यों सोचना। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, फिर कहते हैं सर मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे भैया जब फॉर्म भर रहे थे तभी तो ये चीज होना चाहिए था ना, तभी तो ये चीज सोचा होगा। जब कोचिंग ले लेते हैं उसके बाद कहते हैं सर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गया है, कहते हैं सर मैंने तो फॉर्म भरा था या मैंने कोचिंग तो ले ली लेकिन बहुत टफ लग रहा है ना। तो टफ नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखिएगा, टफ जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इंपॉसिबल जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का क्या वहम है, इसको मैं बोलूंगा वहम ही होता है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सिर्फ वहम होता है आपकी जिंदगी का, आपकी भाई सोच का। आप सोच को कुछ इस तरह सोचिए भाई कि सोच भी सोचे कि भैया किसने क्या सोचा, वाह। इसको कौन सा अलंकार कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे या अनुप्रास अलंकार कहेंगे, जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से फटाफट। हमसे क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ येलो विच आर नीदर ग्रीन नॉर रेड, नंबर ऑफ येलो। देखिए इस येलो की बात कर रहा है मेरे से कि भाई येलो के अंदर ऐसा कौन सा नंबर जो ना तो रेड के अंदर आए और ना तो भैया किसके अंदर आए, ना तो ग्रीन के अंदर आए। ऐसा नंबर कौन सा, 61 है, लेकिन ये कितना कह रहा है भाई 140 कह रहा है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। लुक एट सेकंड वन, सेकंड में जरा देखिएगा सेकंड वन क्या कह रहा है। इसको बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस। आज का देखिए कंडीशनल क्वेश्चन इस बार डीएसएसबी ने टीजीटी में काफी सारे डाले हुए हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जिसका बेसिक मजबूत होगा समझ लीजिए कि उसके बिहाफ पे कोई भी कंडीशन लगा दे सारी कहानी बन जाए। क्लियर फंडा। चलिए क्वेश्चन है सेकंड वाले ने क्या कहा, नंबर ऑफ रेड। नंबर ऑफ रेड बोले तो भैया इस सर्किल की हमसे बात कर रहा है, कह रहा बताइए नंबर ऑफ रेड कौन सा जो सिर्फ ग्रीन में होगा। देखिए ओनली लिखा है ना सिर्फ, तो सिर्फ अगर ग्रीन में होगा देख लीजिएगा, मतलब इसका सेक्शन इसके साथ होना चाहिए, वो भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कॉमन, मतलब इसको तो आप हटा ही दीजिएगा इन सारे सेक्शन को। तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है भैया, 29 है। तो जिन लोगों ने कहा देखिए आगे 29 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड वाला फॉलो करेगा, तो आप चले जाइएगा ओनली सेकंड पे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही लगे रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, परेशान नहीं होना, ध्यान रखिएगा भाई जी बिल्कुल। अब की बार मैंने बार बार कहा, एक बार फिर से जब मैं पूछता हूं कि क्या वो लाइन सबको याद है कि नहीं है, अब की बार आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा भाई, बोलिए अब की बार, जल्दी बताइएगा अब की बार क्या होना चाहिए। लाइन फिल इन द ब्लैंक, जल्दी करिएगा फटाफट भैया, कितना फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में खेलते हैं, जल्दी बताइए फटाफट, अब की बार क्या होगा, एग्जाम पार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाए, कोई पता नहीं कोई बोले ना बोले, हम तो बोल लेते भैया, है। चलिए जल्दी आ जाए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13। वेरी गुड, लीजिए कोडेड ब्लड रिलेशन का आ गया है आपके सामने एक क्वेश्चन, जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आपकी बार डीएसएसबी पा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अब की बार एग्जाम पार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, क्या बात है। भाई साइड से हट, मैं साइड हो जाता हूं, नहीं कहेंगे सर आप तो हट भी नहीं करते, कहां से हम क्वेश्चनवा पढ़े, जल्दी करिएगा ट्राई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, लगे रहिएगा भाई, ऐसे लगे रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, सुपर हिट की मैराथन करा दीजिए प्लीज। प्रिया जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बाबू, बस आप इंतजार करिए बस 1-2 दिन और, उसके बाद फिर देखिएगा सब कुछ आपके लिए होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। जल्दी बताइए भाई, आपको इसको याद तरीका भी इसको समझाया गया आपको इसको सॉल्व कराने का, वेरी गुड, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। नहीं नहीं भैया, अरे देख ले भैया, हे भगवान, कहां भैया ये योगी मोदी मत करत जा भैया, हाँ ये एजुकेशनल चैनल है तो जाहिर सी बात है यहां से भी एग्जाम की बात होती है, एग्जाम पार करने की बात करते हैं, बाकी तो भैया सब पार हो ही रहे हैं ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए फटाफट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होना चाहिए? लीजिए भाई, सभी लोग जा रहे हैं किसकी तरफ? हम लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं भाई अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सीटेट का भी कराया तराना जी, सीटेट तो बाबू मेरा सब्जेक्ट है नहीं, सीटेट में रीजनिंग का सब्जेक्ट नहीं है, तो बाकी भाई रोहित सर आपके साथ लगे रहेंगे भाई, वो तो कहते हैं ना कि बिल्कुल इस बार बहुत भयानक ब्लास्ट होने वाला, ये मेरे को पता है ना सीटेट में, और सब लोग कहते हैं ना कि सब लोग अगल बगल वाले सब देखते रह जाएंगे कि भाई क्या कहानी यहाँ पे अध्ययन मंत्रा क्या कर रहा है ना, तो चलिए लगे रहिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे, आप सबको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, पीछे से आगे पढ़ते हैं, पता है कि नहीं पता है, बोलिए जी, पता है कि नहीं पता है भाई, पीछे से आगे चलते हैं ना, चलिए आगे बढ़िएगा। कोई कह रहा है हटिए सर, आहा बहुत बढ़िया है ना। चलिए फिर मुझसे कह रहा है ए डिवीजन बी का मतलब बोलेगा ए जो है बी की मम्मा है, अच्छा ठीक है भाई, मम्मा है तो अच्छी बात है। आगे बढ़िएगा, ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या कह रहा है भैया, ए बी का भ्राता है, दुर्योधन भ्राता। चलिए फिर कह रहा है ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है। चलिए क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला, हर एक स्टेटमेंट देखिए पहले पर्सन के बारे में बात की जा रही है, मतलब आपको चलना है बैक टू फ्रंट बैक टू फ्रंट बैक टू फ्रंट बैक टू फ्रंट, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लियर फंडा। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट, क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, आगे बढ़िएगा। अब देखिए हमें चलना, अगर बैक टू फ्रंट अगर चलना है तो इक्वेशन किसका पता करना है, सी के बारे में पता करना है, एफ थे, तो लीजिए सी देखिए बाबू यहां लिखा हुआ है और एफ यहां लिखा हुआ, बैक टू फ्रंट पढ़ते जाइएगा फटाफट, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एस्ट्रिक का मतलब क्या दिया गया भाई, ब्रदर, तो इसको पढ़िएगा एफ, एफ अपने आप को मानिएगा ये मैं हूं, तो मेरा भाई कौन है, ई है। एट द रेट का मतलब क्या दिया गया देख लीजिएगा, सिस्टर। अब बताइएगा मेरे भाई है ना, मेरे भाई की बहन होगी तो जाहिर सी बात है मेरी बहन हो जाएगी। अब फिर देखिएगा एस्ट्रिक फिर दिया हुआ, तो मेरे भाई की बहन के भाई है ना, मेरे भाई की बहन का भाई होगा भैया, तो कौन हो जाएगा आंसर बताइएगा, इसका मतलब सर पहला तो होगा नहीं, आया मजा। तो कौन कौन कह रहा था ऑप्शन नंबर ए, वो तो निपट गया मामला उसका। आगे बढ़िएगा, सेकंड वाले पे आ जाइएगा, सी प्लस डी एस्ट्रिक ई एट द रेट एफ, हमें चलना है एफ और सी के बारे में। बैक टू फ्रंट चलिएगा, एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, एट द रेट का मतलब हो जाएगा सिस्टर है ना, एस्ट्रिक का मतलब इसको लिखे या सिर्फ पढ़ते जाइए सीधा, ठीक है, एस्ट्रिक मतलब हो जाएगा ब्रदर, और प्लस का मतलब क्या हो जाएगा फादर। अब बताइएगा अगर फादर हो गया, देखिए अब एफ क्या कह रहा है, मेरी बहन का भाई होगा तो मेरा भाई होगा भैया, और मेरे भाई के पिताजी होंगे तो मेरे पिताजी हो जाएंगे, तो इसका मतलब भाई ये भी आंसर होगा नहीं आपका। आगे बढ़िएगा, ऑप्शन नंबर जरा चेक करिएगा सी वाले को, ठीक है, या सी वाले को चेक करिए, मैंने कहा लिखना नहीं होता, बस बैक टू फ्रंट आप पढ़ते जाएंगे आंसर बनता जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो प्लीज आप लोग भी समझ लीजिएगा, जिसको अभी तक भाई कोडेड ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आता है, लीजिए भाई हमने लिख दिया यहां पे एफ और सी के बारे में पूछा गया, पढ़ना बैक टू फ्रंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे हैं, बैंक वालों को छोड़ के बाकी आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, डेटा जो आपको दिया जाता है वो फर्स्ट पर्सन के बारे में दिया जाता है, दैट मींस बैक टू फ्रंट चल के आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी भाई, एट द रेट का मतलब क्या दिया बाबू, एट द रेट का मतलब दिया गया था मुझे सिस्टर, बोलिए आ गया फंडा। डिवाइड का मतलब क्या दिया गया, डिवाइड का मतलब दिया गया था मदर, मदर लिख दिया, और एस्ट्रिक का मतलब क्या दिया गया था, एस्ट्रिक मतलब दिया गया था ब्रदर। तो एफ क्या कह रहा है, मेरी बहन की मां, अगर मेरी बहन की मां होगी तो मेरी भी मां होगी, और मेरी मां का भाई होगा भैया, तो क्या बोलूंगा, बोलूंगा भैया हो गया वो कटप्पा, तो कटप्पा बन गया। तो लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है भाई, तो लीजिए भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइएगा, तो जिन लोगों ने भाई दिया है ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है कि वॉचिंग है ज्यादा, लाइक है कम, क्या कोई इसका रीजन बता सकता है क्या? अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजन तो आपको पता होना चाहिए, जल्दी बताइए भाई ऐसा क्यों है, क्या ये बढ़ना नहीं चाहिए? और अगर बढ़ना चाहिए भाई तो जल्दी से बताइएगा, आपका लाइक होना बनता है कि नहीं बनता?
चलिए जल्दी बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट लगे रहिएगा, जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही लगे रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना भाई। लाइक करिए सभी लोग, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है रविंदर जी। मैंने अच्छा मैं हट जाता हूं पहले, हाँ जल्दी करिए जल्दी करिए सर, बहुत देर में सॉल्व हुआ। अच्छा अच्छा शिविका जी, लोगों का तो सॉल्व ही नहीं होता बाबू, बताइएगा हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा हमेशा हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है। अनुप्रास अलंकार है, अच्छा पंकज जी ने अब जाके बताया भाई हमें जी। सर मेरा 10th का मार्कशीट गुम गया, नेक्स्ट मंथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या करूं। प्लीज सुष्मिता बनर्जी जी की बात सब लोग सुनिएगा भाई, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, सुष्मिता बनर्जी जी की मार्कशीट अगर किसी को भाई कहीं भी मिले तो प्लीज उसको सुष्मिता जी आप एक काम अब ये कर सकते, जो भी उनके भाई नियरेस्ट में कहीं कुछ होगा तो जमा कर सकते हैं, लेकिन भाई जमा कहाँ करेंगे, तो भाई उसके लिए सुष्मिता जी आप या तो पहले FIR कर दीजिए हर जगह, तो भाई पहले वो घूम ही जाए है ना, उसके साथ साथ फिर जैसे भी होगा भाई किसी पुलिस स्टेशन में जमा करा के भाई वो हो सकता है वहां तक पहुंच जाए, तो प्लीज हेल्प करिएगा भाई। या फिर जो भी सोशल मीडिया है कहीं पे आप अपना सब जगह जिसको भी मिले भाई तो उसको प्लीज डाल दीजिएगा भाई, किसी का जिंदगी का भविष्य का मामला है तो प्लीज, हाँ जिसके पास भैया अगर हो पाए, अगर कहीं भी मिल पाए तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा, उसको प्लीज सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई नहीं, हेल्प करना जरूरी है भाई जी। बाकी देख लीजिएगा भैया कहीं और से अरेंज अगर हो पाए तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अनिका जी कह रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल, तो डाउनलोड कर लीजिए डिजी लॉकर से, देख लीजिएगा भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, FIR तो पहले करवा ही दीजिए। चलिए फिलहाल के लिए आइए भाई बढ़ते हैं फटाफट, क्या है रहा इसका आंसर जी, क्या रहा भैया, वेस्ट आ रहा है। बाकी हाँ मैंने कहा ना जिसको मिल जाए भाई तो वो तो इतनी हेल्प कर ही दीजिएगा, बाकी जो और प्रोसेस होंगे वो सब कर लीजिएगा, फिर आप परेशान मत होइएगा, परेशानी में दिमाग चलना हो जाता है बंद, है ना, तो परेशान मत होइएगा, परेशानी सोल्यूशन नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ चीजें करिएगा। देखिए कहानी आपके, देखिए विजय के लिए क्या बोला गया है, विजय चलना शुरू करता है 50 मीटर चला जाता है स्ट्रेट, कहां गया भैया उसको नहीं पता, मतलब ये क्वेश्चन आ गया भैया कौन सा, ये क्वेश्चन आ गया गजनी वाला, है ना, ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, गजनी वाला आ गया, गजनी 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 गजनी, अच्छा गजनी GHA नहीं होता, GA होता है ना, चलिए जो भी होगा हमें क्या करें भाई भैया, बिल्कुल सही, देख लीजिएगा गजनी वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें एक मेरे को पता ही नहीं है कि वो कहां चला गया, छोड़ दीजिए जाने दीजिए, हम भी क्या काम करेंगे, जहां जहां गया बिल्कुल वैसे लेके चले आइए। लीजिए 50 मीटर स्ट्रेट चला गया, मुझे नहीं पता अब ये ईस्ट है क्योंकि इसको भी नहीं पता, आगे बढ़िए, यहां से लेफ्ट गया बाबू, कितना चला गया 20 मीटर चला गया, फिर यहां से राइट गया कितना 90 डिग्री एंगल पे, देखिए लेफ्ट राइट का मतलब ही होता है 90 डिग्री एंगल की वजह से, इसका मतलब 90 डिग्री साथ आप इधर चले जाइएगा, और आपसे क्या बोला कि कितना मीटर जाता है 10 मीटर चला जाता है, बहुत बढ़िया। फिर यहां से फिर से राइट टर्न करता है 50 जाता है, 50 मतलब 20 के सामने 20 और आगे 30 मीटर और बढ़ा दीजिएगा, 50 मीटर चला गया। अब यहां से कह रहा है फिर से राइट चलता है 100 मीटर, राइट चलेंगे इधर की तरफ, देखिए ये 50 हो गया, ये 10 हो गया 60, और 100 मीटर का मतलब कि भैया 60 तो यही हो गया 40 मीटर आगे और एक्सीड कर दीजिएगा, बोलिए आया मजा। अब यहां से क्या कह रहा है, एट इफ नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, कह रहा है अब जाके पता चला कि उसकी मुंडी किधर है, ईस्ट, मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की। ऑल्दो यूट्यूब पे इसके क्वेश्चन काफी कराए गए थे, मैंने कहा था जिधर उसका लास्ट में फेस बताया जाए उसी को वही डायरेक्शन मान लीजिए जो क्वेश्चन बोल रहा है। बताइए इधर ईस्ट होगा तो इधर वेस्ट हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा नॉर्थ, क्योंकि 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलने पे नॉर्थ मिलता है, नॉर्थ के सामने साउथ। हम इधर से चलना शुरू किए तो ये डायरेक्शन कौन सी आ रही, वेस्ट की आ रही, तो जिन लोगों ने दिया होगा ऑप्शन नंबर 3 को उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जी जी जी। हाँ देखिए सुष्मिता जी काफी लोग बता रहे हैं कि डिजी लॉकर वगैरह से भाई निकल जाती है, तो प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा अगर वहां से हो पाए तो, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए भाई क्लियर हो गया फंडा क्वेश्चन नंबर 14 का, जिन लोगों ने भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जिन लोगों ने भाई वेस्ट को दिया होगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए भैया आप आ जाइए फटाफट, देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अब तक का आया है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से और फिर पढ़ के बताइएगा भैया क्या इसका आंसर आ सकता है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, मैं हट जाता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉर्नर तक फैला हुआ भैया जी, जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताइए फटाफट भैया। एक लग गया डिसलाइक, लाइक वाले कहां चले गए, डिसलाइक तो लग गया, हाँ जी जी, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। सर क्वेश्चन क्या और कॉपी टर्न की वेस्ट आ गए बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही दीपक जी, बिल्कुल खतरनाक हो गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, हाँ बिल्कुल उस तरह से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है
जी हाँ जी, हाँ जी सर, इस क्वेश्चन को देख के डर लगता है महक जी। जिस जो आप सबको पता है डर के आगे क्या है, डर के आगे डीडीए, सॉरी सर, डर के आगे जीत है, ध्यान रखिएगा, है ना। और बिल्कुल तो डरना नहीं है सर, इस क्वेश्चन ने बहुत रुलाया और सेकंड क्वेश्चन था और बहुत टाइम खाया इसने। देखिए मानसी जी भाई अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रहे हैं, शायद उनके पेपर में आया हुआ था, तो प्लीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि इसको छोड़ के बाकी सारे पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है भाई। नहीं सीटर में रीजनिंग नहीं आती तराना जी, ये मतलब चेंज होने की बात हो रही थी कि शायद बस सिलेबस थोड़ा सा चेंज होगा, तो ऑनलाइन तो भाई कर दिया गया है, लेकिन अभी तक रीजनिंग का पोर्शन वहां पे नहीं आया हुआ है ना। तो आई होप कि शायद आई विश के अगले साल आ जाए जी। तो ध्यान रखिएगा, इसको तुरंत स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ऑब्वियस थोड़ा सा समय लगेगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन इसलिए इसको क्या करें स्किप करके बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिएगा। ईगो एटीट्यूड पे नहीं आना कि भाई मुझे संदीप सर ने पढ़ाया है और भाई मैंने तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन वहां पे ईगो एटीट्यूड से काम नहीं चलता है, वहां पे स्मार्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, बिल्कुल आपके जैसे, ठीक है भाई। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल आपके जैसे। सर ये क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, हाँ बिल्कुल सुना लीजिए, नींबू मिर्ची लेके फिर जाइएगा भैया और बनाते जाइएगा ऊपर वाले से, ये ऊपर वाले ये वाला क्वेश्चन ना है, ऊपर वाले ये क्वेश्चन ना है, और सुना लीजिए। आपको पता है हम जो चीज मनाते रहते हैं ना और एग्जाम में क्या होता है उसके जस्ट उल्टा आ जाता है, इसलिए कुछ नहीं मनाना है, हमें क्या करना है बस क्वेश्चन को सॉल्व करके भाई क्या करना है जी, बिल्कुल हमें क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है, बस हो गया, ठीक है भाई। तो चलिए ये था भाई आपका आज का फंडा, ये होमवर्क आपको दे देता हूं मैं क्योंकि समय हो चुका है थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है भाई, समय हो चुका है थोड़ा सा ज्यादा, बिल्कुल सही। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप सॉल्व करिएगा, कल मिलेंगे सुबह 9 बजे।